प्राइमरी मार्केट पर फोकस कर लेते हैं और एक बड़ी खबर वहां से भी ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ फाइनली अनाउंस हो चुका है। मोस्ट अवेटेड आईपीओ था जिसको कि 2 अगस्त को खुलने की घोषणा यहाँ पर है और आईपीओ का जो साइज है वो 6,146 करोड़ है, जिसमें कि फ्रेश इशू के जरिए कंपनी करीब 5500 करोड़ रुपए जुटाएगी। आईपीओ के मौके पर हमारे साथ कंपनी के मैनेजमेंट भी जुड़े। सीएमडी भावेश अग्रवाल और सीएफओ हरीश अभिचंदानी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त आईपीओ पर और कंपनी के आगे के ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ अवसर पर बात करने के लिए। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए टी नाउ स्वदेश को। भावेश जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे और आईपीओ के जरिए कंपनी जो फंड्स जुटाएगी, सबसे पहले तो उसके बारे में बताइए किस तरीके से यूटिलाइज होगा इस फंड का, उसका ब्रेकअप दीजिए पहले। देखिए, पहले मैं थोड़ा सा आईपीओ कॉन्टेक्स्ट भी आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा। हमने फाइल किया था डॉक्यूमेंट दिसंबर में एंड अब हम आज ही हमने प्राइस बैंड निकाला है। तो हम काफ़ी एक्साइटेड हैं कि हम ये ऑफर हमारे ग्रुप ओला ग्रुप का पहला आईपीओ है ओला इलेक्ट्रिक। हम इन्वेस्टर्स के लिए ये आईपीओ लेके आ रहे हैं और ये जो हमारी कंपनी है ओला इलेक्ट्रिक, ये बहुत ही यंग कंपनी है, 4-5 साल पहले ही शुरू किया है। तो इन दैट सेंस बहुत ही जल्दी ग्रोथ हुई है और बहुत ही जल्दी हम इसको मार्केट्स में भी ला रहे हैं ताकि ये जो एक इंडियन मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी है और इंडियन फ्यूचर ईवी प्रोडक्ट स्टोरी है, तो इसलिए हम चाहते हैं इसमें कि हम पूरे इंडियन इन्वेस्टर कम्युनिटी के साथ, उनके सपोर्ट के साथ, उनकी भागीदारी के साथ इसको इन द फ्यूचर ग्रो करें। इन्वेस्टर्स हमारे साथ वैल्यू देखें, पैसा बनाएं। और अगर आप हमारे नंबर्स भी देखेंगे जो बुक में है, FY24 ओवर FY23 हमारा रेवेन्यू ग्रोथ 90% प्लस हुआ है एंड हमारा FY23 ओवर 22 भी रेवेन्यू ग्रोथ 6x था। सो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द पास्ट 2-3 ईयर्स रहा है हमारा। तो काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ हम ला रहे हैं और हमने प्राइस भी काफ़ी अग्रेसिव रखा है कि हर इन्वेस्टर को लगे कि इसमें अच्छा फ्यूचर बन सकता है। और ये जो ईवी स्टोरी है, ये सिर्फ अगले कुछ सालों की स्टोरी नहीं है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पूरे 100 साल बाद ऑटोमोटिव में इस मैग्नीट्यूड का चेंज आ रहा है। और इसीलिए ईवी में हम जब देखते हैं तो हम एक बहुत मल्टीपल ईयर्स की एक ग्रोथ जर्नी देखते हैं। अभी इंडिया में ईवी पेनिट्रेशन बहुत अर्ली है एंड अभी बहुत ग्रोथ इन द फ्यूचर ईवी पेनिट्रेशन का, हमारे नए प्रोडक्ट्स का ये पूरा होना है। तो ये है हमारा जो इन्वेस्टर्स के लिए कम्युनिकेशन है कि lot of future growth and very attractive pricing for people to participate. बिल्कुल, प्राइसिंग काफी अट्रैक्टिव है। लेकिन हरीश, आपसे पूछना चाहूंगी, ओएफएस के जरिए कौन से बड़े निवेशक एग्जिट ले रहे हैं या अपनी हिस्सेदारी घटा रहे हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं? देखिए, ओएफएस एक बहुत छोटा सा हिस्सा है ये आईपीओ का। ये बेसिकली एक आईपीओ है कंपनी को स्ट्रेंथन और कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के लिए। ओएफएस में 2-2.5% ही खाली जो शेयर होल्डर हैं वो एक फ्रेमवर्क के जरिए बेच रहे हैं। वो बहुत छोटा सा अमाउंट है, करीबन 90% से ज़्यादा आईपीओ तो प्राइमरी है और प्राइमरी का पैसा पूरा कंपनी में जा रहा है, कंपनी की ग्रोथ के लिए जा रहा है, कंपनी के बैलेंस शीट को स्ट्रांग बनाने में जा रहा है। तो ओएफएस बहुत छोटे से हैं और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो अपने हिस्से के हिसाब से छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो ओएफएस एक छोटी सी इसमें कंपोनेंट है। भावेश जी, अभी आपके पोर्टफोलियो में, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो कुल कितने प्रोडक्ट्स हैं और उस पोर्टफोलियो के विस्तार को लेकर आपकी क्या योजनाएं हैं? अभी हमारे पास स्कूटर का एक बहुत ब्रॉड पोर्टफोलियो है। हमारे प्रीमियम स्कूटर्स हैं S1 Pro एंड S1 Air एंड हमारा मास मार्केट पोर्टफोलियो है S1 X जिसमें 4 स्कूटर हैं। तो इन दैट सेंस 6 स्कूटर्स एग्जिस्टिंग हैं हमारे मार्केट में। एंड हमने लास्ट ईयर 15 अगस्त में अपनी बाइक पोर्टफोलियो अनाउंस करी थी एंड वो अर्ली नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड सारी बाइक्स हम रोड्स पे देखेंगे हमारी। तो स्कूटर में पहले हमने फोकस किया और फिर हमने मोटर बाइक्स, इलेक्ट्रिक मोटर बाइक से फोकस किया है और सून वी विल सी ऑल दोज मोटर बाइक्स हमारे प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे। इन एडिशन टू ये जो प्रोडक्ट्स हैं, वन ऑफ द कोर फाउंडेशंस ऑफ ईवी इज गोइंग टू बी द सेल। तो जो सेल टेक्नोलॉजी है वो पूरे ईवी का एक हार्ट है, एक दिल है पूरे ईवी का। जैसे आइस व्हीकल्स में इंजन हुआ करता था, वैसे ईवी में सेल है। एंड हम पिछले 4 साल से अपने सेल में R&D, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एंड वो भी अगले साल हमारे प्रोडक्ट्स में आएगा। उसकी मैन्युफैक्चरिंग एट फुल स्केल शुरू होगी अगले साल, अर्ली नेक्स्ट ईयर। एंड उसके बाद उससे भी फर्दर हमारी कॉस्ट रिडक्शन एंड परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ऑफ ऑल आवर प्रोडक्ट्स होगी।
बिल्कुल भावेश, और मैं आपसे पूछना चाहूंगी सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को लेकर आपके क्या प्लान्स रहेंगे और किस तरह की अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं कैपेसिटी एक्सपेंशन को लेकर? देखिए, हमारी जो स्ट्रैटेजी है इसमें मैन्युफैक्चरिंग का वर्टिकल इंटीग्रेशन बहुत ही अहम एंकर है हमारी स्ट्रैटेजी का, क्योंकि ईवी में अनलाइक आइस, ईवी में काफी कंपोनेंट्स हैं जो नए हैं और टेक्नोलॉजी लिंक्ड कंपोनेंट्स हैं, नॉट कमोडिटी कंपोनेंट्स। तो वो सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो हम इन हाउस बनाते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मोटर हो गया, बैटरी हो गया, और अब जो सेल है लिथियम सेल, वो भी हम खुद बना रहे हैं। तो ये जो वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी है, इससे हमें काफी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। हमारा जो पूरा कॉस्ट है, मार्जिन एक्सपैंड होता है, क्योंकि हम वर्टिकल इंटीग्रेट करके कॉस्ट कम रखते हैं। और जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज है, हम टेक्नोलॉजी खुद की बना सकते हैं, उससे हमारा टेक्नोलॉजी रिस्क कम होता है और टेक्नोलॉजी इनोवेशन का जो एडवांटेज है प्रोडक्ट में, वो भी मिलता है। तो हम इस डायरेक्शन में और करते रहेंगे। सेल इज द नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स और टेक्नोलॉजी वर्टिकल इंटीग्रेशन होगा, एंड इन ड्यू कोर्स हम मार्केट से वो शेयर करेंगे। ओके सर, आप ये जो आईपीओ लेकर आ रहे हैं, थोड़ा लाइटर नोट पर आपसे समझना चाहेंगे। ये रिटेल के लिए आपने सिर्फ 10% कोटा ही रखा है, ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो रिटेल निवेशक हैं जो इस आईपीओ को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हैं, आपके पूरे ब्रांड को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हैं, उनके लिए आपने केवल 10% कोटा रखा है। इसके पीछे क्या वजह थी? क्या रिटेल पर आपको भरोसा नहीं है? रिटेल पे ही भरोसा है, तो आज आईपीओ हम आए हैं रिटेल के साथ ग्रो करने के लिए। रिटेल के साथ हम ये जर्नी करना चाहते हैं और कर रहे हैं और करेंगे। तो देखिए, ये रेगुलेशन के हिसाब से स्ट्रक्चरिंग है आईपीओ की, जो सेबी के गाइडलाइंस हैं, सेबी के रेगुलेशन है, उसी के हिसाब से, उसी के दायरे में हमने ये स्ट्रक्चर किया है, जैसे हमको एडवाइस किया गया है, जैसे हमने समझा है इसको। तो ये ऐसे है, आई थिंक रिटेल के लिए आगे चल के बहुत ही एक मौका है इंडिया के इलेक्ट्रिक जर्नी में पार्टिसिपेट करना, और यही हमारा ध्यान रहेगा कि कैसे हम ग्रो करें, हमारे साथ स्टेक होल्डर्स भी ग्रो करें। बिल्कुल भावेश, आपसे पूछना चाहूंगी, कंपनी अभी भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। इन्वेस्टर्स जानना चाहेंगे घाटे का दौर कब खत्म होगा, कब कंपनी अब प्रॉफिट रिपोर्ट करेगी, और मार्जिन्स पर भी आपका क्या आउटलुक रहेगा? 16.5% पर मार्जिन्स, क्या मार्जिन्स एक्सपैंड हो सकते हैं इस परसेंट से? देखिए, हमारा रेवेन्यू ग्रोथ आपने देखा है, लास्ट ईयर भी 90% ओवर FY23 हुआ, एंड साथ के साथ हमारा जो मार्जिन है, एबिडा मार्जिन, वो -43% से -19% हुआ एक ही साल में। तो और मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी जर्नी होती है कि जैसे आपका रेवेन्यू स्केल बढ़ता है, आपके कॉस्ट उसके साथ के साथ नहीं बढ़ते हैं, तो आपका मार्जिन एक्सपेंशन होता है। तो लास्ट ईयर हमारा वॉल्यूम ग्रोथ हुआ, इस साल भी Q1 में, ये पब्लिक डेटा है वाहन में, उसमें आप देख सकते हैं हमारा वॉल्यूम ग्रोथ। तो ये जो मार्जिन एक्सपेंशन है बिकॉज ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ, ये स्टोरी चलती रहेगी जैसे हमारा वॉल्यूम ग्रोथ हो। देन ऑन टॉप ऑफ दिस हमारा जो खुद का सेल है, एंड सेल बहुत ही बड़ा कंपोनेंट होता है ईवी कॉस्ट का, मोर देन 30%, 1/3 से ज़्यादा कॉस्ट ईवी की सेल में होती है। हम खुद इसको लोकलाइज कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं अगले साल से, उससे भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन आएगा हमारे मार्जिन ग्रोथ में। तो इस जर्नी में कहीं पे हम ऑब्वियसली ब्रेक इवन होंगे। अब वो टाइमलाइन और एग्जैक्ट पॉइंट मैं नहीं शेयर कर सकता, बट आप देख सकते हैं कि नंबर्स हमारे किस तेजी से उस तरफ बढ़ रहे हैं। भावेश जी, आखिरी सवाल भी मेरा दर्शकों की तरफ से होगा, जो रिटेल निवेशक हैं, जो आपको भी सुन रहे हैं, उनकी तरफ से ही है, क्योंकि प्राइमरी मार्केट में तो काफ़ी ज़्यादा एक्शन बनाए हुआ है, और जब ओला इलेक्ट्रिक जैसी कंपनी का आईपीओ आता है तो उसको लेकर भी बस काफ़ी ज़्यादा रहता है बाजार में। तो हम यही जानना चाहते हैं और हमारे दर्शक भी यही जानना चाह रहे हैं कि आपकी कंपनी में पैसा क्यों लगाए? अगर आप इन्वेस्टर होते तो आप अपनी कंपनी में पैसा क्या देकर लगाते? देखिए, हर एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टर होता है, क्योंकि उसने अपनी जान इन्वेस्ट की होती है कंपनी में। तो मैंने तो अपनी पूरी जान अपने ग्रुप में, अपनी कंपनीज में और अपने कंपनीज के माध्यम से देश को कंट्रीब्यूट करने के लिए इन्वेस्ट करी है और करता रहूँगा। एंड आई थिंक इन्वेस्टर को ये देखना जरूरी है कि जो बना रहा है उसकी नीयत क्या है, उसकी क्षमता क्या है, और जो बनाया गया है उसका क्वालिटी क्या है और उसका फ्यूचर क्या है। एंड आई थिंक नंबर्स तो इम्पॉर्टेंट होते हैं, नंबर्स हमारे भी हैं, आपके दर्शक देख भी सकते हैं हमारे नंबर्स, बट जो मैं कहूँगा जो ब्रॉडर थीम है वो यही सब है कि कौन बना रहा है, किस तरह बना रहा है, क्यों बना रहा है, और कहाँ तक बन चुका है और क्या फ्यूचर है।
बिल्कुल भावेश जी, हरीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही अपना कीमती समय हमें देने के लिए, अपने आईपीओ के बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी आईपीओ को काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस मिले आपके आईपीओ के लिए और लिस्टिंग के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। तो 2 अगस्त कंपनी का आईपीओ रहेगा, सबको बेसब्री से इंतजार है इस आईपीओ का क्या प्रदर्शन होता है, और इस पर आगे भी हम कुछ एनालिसिस लेकर आएंगे। इन्वेस्टर्स क्या कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, एनालिस्ट क्या कह रहे हैं इस आईपीओ को लेकर, ये भी हम आपके सामने लाते रहेंगे, उस पर चर्चा होती रहेगी।